साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वैसे तो बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि डिसाइडेड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हवाले से जो फैसला दिया है वो आपके सामने। लेकिन इस फैसले को आप देख कैसे रहे सर? इट इज राइट और रॉन्ग? देखिए, पहली बात तो ये है कि चीजों को हम आइसोलेशन में देख नहीं सकते कि 20 दिन थे या क्या थे, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि किस पस मंजर में क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मुख्तलिफ सूरत हाल में इंसान भी, फर्द भी, अफराद भी और अदारे भी फर्क तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो मेरी नजर में तो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पीटीआई को दोबारा से अपने इंतखाबात करवाने चाहिए, और ये जो फैसला है ये बहुत अरसे से इसकी हेयरिंग हो चुकी थी, फैसला महफूज कर लिया गया था और उस वक्त फैसला सुनाया गया जब बिल्कुल इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला था। तो जाहिर है उस सूरत हाल में पार्टी जो है वो अपने इंतखाबात, अंदरूनी जो इंतखाबात है उसको बेहतर तरीके से कराती, या जो शेड्यूल आने वाला है और अपने उम्मीदवारों की जो नॉमिनेशन है उनके बारे में, और तीसरा जो पकड़ धकड़ का सिलसिला था और जिस तरह के मुकदमात बन रहे थे, लोगों को तंग किया जा रहा था, तो बुनियादी तौर पर इसकी बुनियाद पर, इन तीन अवामल की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गालिबन जानबूझकर फैसले में को महफूज रखा और उस वक्त सुनाया जब पार्टी इस आपको लग रहा है सर ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये जान मामला हुआ है, तो उनको सैटरडे को गालिबन या फ्राइडे को करना था, ये तमाम चीज़ें अप्लाई करनी थी कि जनाब ये सारा मामला हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट में इनके पास शायद वेरीफाइड कॉपी नहीं थी, इसलिए नहीं गए थे। लेकिन आपको लग रहा है कि वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि कहते ही हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, ना कि पेशावर हाई कोर्ट में। देखिए, पहली तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा तो मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कि ये बुनियादी बात है कि एक पार्टी है जो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त लग रही है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं, आप डॉन का दारिया देख लें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून को पढ़ लें, आप टीवी चैनल्स को देख लें, आप न्यूज़ अखबार को देख लें, तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं या पाकिस्तान को कवरेज करते हैं, उनकी मुतफिका राय है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है तो पीटीआई है। चले हम उसको ना भी माने, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तीन बड़ी जमातें हैं उसमें पीटीआई भी एक जमात है, तो उसके साथ ये सारा सलूक हो रहा है, उसके लोगों को पकड़ धकड़ की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है एक पार्टी के जो कैंडिडेट है, उसके जो लीडर है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं। तो इसलिए जो आखिरी उम्मीद की किरण है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है और तो या हाई कोर्ट है। तो इसलिए हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के आइन और कानून और जो अखलाकियात हैं उसके मुताबिक हम उम्मीद करते हैं कानून के मुताबिक फैसले होते हैं ना। जो कानून कहता है, अगर कानून तहरीक इंसाफ ने कुछ कानून के मुताबिक नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं तो इसमें अखलाकियात वाला मामला कहां से आ गया सर? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे फैसले जो एथिक्स की बुनियाद पर भी होते हैं। सिर्फ कानून, जो रिटन कानून है वो ही काफी नहीं होता, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें जो एथिक्स है, जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो हमारे बड़े लीडर हैं, माजी में रहे हैं, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमारा माइंड सेट को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए सियासी अखलाकियात, दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क में या इवन गैर जमहूरी मुल्क में भी कोई ये नहीं कह सकता कि जो है मैं कोई गैर इंसानी या गैर अखलाकी काम करूँगा, क्योंकि ये देखें जो सूरत हाल दुनिया में होती है, जहाँ पर भी इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है तो लॉ तो बाद में बनता है, अखलाकियात पहले तय होती है, और वो अखलाकियात जो है, एथिक्स जो है वो तय होते हैं, सदियों पहले से तय हो गए थे। और उनमें ऐसा जैसे आप देखें जो वॉर क्राइम्स है,
वॉर क्राइम्स का कॉन्सेप्ट कोई या जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है, लेकिन उसकी लेजिस्लेशन बाद में होती है। तो बुनियादी बात अखलाकियात की है, कानून आइन तो उसके बाद आता है। और अगर आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड तक रहे तो इंसाफ की बात है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, आप कैसे कर सकते हैं क्रिकेट का मैच कि आप कहें पाकिस्तान की टीम के लिए एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा सर हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई जमात करती आई। 18 के इलेक्शंस आपने देख लिए, 2013 के इलेक्शंस आपने देख लिए, 2008 के इलेक्शंस आपने देख लिए, 2018 में एक जमात जिसको आज बड़ा कहा जा रहा है कि जनाब उसके लिए सूरत हाल बेहतर की जा रही है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही है। ये तो सर लगता है ऐसे कि जो इलेक्शंस नहीं जीत पाता वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करता है। लेकिन आप कोई मुझे आके ये मिसाल बताए कि क्या 2018 में या 2013 में, 2008 में, 2002 में जब मुशर्रफ साहब थे, किसी पार्टी के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा न होने दिए गए हों या किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी पकड़ के फाड़ दिए गए हों या किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के साथ बदतमीजी की गई हो, ये तो अभी हो रहा है, ये तो पहले कभी नहीं होता था। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, बहुत सारे और मुल्क जहां जमहूरियत नहीं है वहां पर भी ये काम नहीं होते। जो पाकिस्तान की इंतजामिया इस वक्त है, उन्होंने जो एक रेड लाइन है वो क्रॉस की है, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कोई अदारे हैं। तो इसलिए इसके लिए जो मीडिया है, ये तो जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू करते हुए भी हमें डर आता है कि इसका अंजाम क्या होगा। आवाज़ें बंद हो जाती हैं टीवी चैनल के ऊपर, गुफ्तगू होते हुए अचानक जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ नहीं आती। अच्छा सर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।